क्वेश्चन है आपके सामने, मेंशन एनी थ्री फीचर्स ऑफ रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन यूजिंग द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। भाई फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट था क्या था, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। जैसे बाहर से एक प्रकाश के मतलब लाइट सोर्स से एक फोटोन आया, वो किसी मेटल पे पड़ा, मेटल में इलेक्ट्रॉन छिपे हुए थे, वे बाहर निकले और बाहर निकल के वे अपनी काइनेटिक एनर्जी उन्होंने दिखा दी, बहुत स्पीड से गए हुए। बाहर निकलने में जो एनर्जी लगी उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, और जो बाहर पहुंचा ये इलेक्ट्रॉन वो बोली उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फोटोन एनर्जी थी कहाँ खर्च हुई, एक तो बाहर निकलने में वर्क फंक्शन में, और एक उसको काइनेटिक एनर्जी देने में। अब ये चीज़, ये जो एक्सपेरिमेंट थे इसमें ऐसी कौन सी बातें थी जो हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका अलग से पोर्शन भी है। ठीक है, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, फेलियर ऑफ वेव थ्योरी करके है। अब इसमें कोई आपको तीन फीचर्स बतानी है, तो एक एक फीचर्स बता रहा हूँ। मान के चले अगर आपके सामने कोई मेटल है और उस एक चीज़ होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लो इसे न्यूज़ ज़ीरो दिखाते हैं, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 50 है। जो लाइट रेडिएशन, जो लाइट बाहर से आ रही है, जो इलेक्ट्रॉन निकल लेगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 से कम है, 40 है, 30 है, 20 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी, सीधी बात है। अगर 50 से ज़्यादा है, 60 है, 51 है, 52 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। तो इंसिडेंट जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो न्यू है, और इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू ज़ीरो है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो न्यू ज़ीरो है वो न्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 60, 70, 80 इंसिडेंट की ये होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वेव थ्योरी की जो पहली कमी थी, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से तो पता चल जाता है इस चीज़ का, तो ये नहीं बता सकी द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बता सकी कौन, वेव थ्योरी। तो यहाँ फेल होगी बताने में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से तो पता चल जाती है ये बात कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कुछ है, पर वेव थ्योरी के तरीके से नहीं पता चल पाती। दूसरा जो कमी इसमें लगी, दूसरी बात बता दूं मैं। मान के चलो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, देखो ध्यान रखना, इंटेंसिटी क्या होती है। मैं कहूँ जी बल्ब जल रहा है, बहुत तेज चमक है जिसकी, तो आंखों में पड़ रही है, इंटेंसिटी ज़्यादा है। बहुत मंदा चल रहा है बल्ब, रोशनी कम दे रहा है, तो इंटेंसिटी कम है। अब ध्यान समझिएगा, जो लाइट सोर्स आ रहा है जिससे वो फोटोन आ रहा है, उसकी अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे। तो जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कितनी तेज भागेगा ये इलेक्ट्रॉन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी आप कितनी बढ़ा दो, उनकी स्पीड बढ़ा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नहीं बढ़ा पाओगे आप। तो दूसरे इसका जो मेन फीचर्स है, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला, वेव थ्योरी से पता नहीं चलता, वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। जो इंटेंसिटी है वो नंबर ऑफ, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, लेकिन सबकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम सी रहने वाली है, बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, वो अलग फंडा है। खैर बस ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात ये बताई किसने, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ने। कौन नहीं बता पाया, वेव थ्योरी ऑफ लाइट नहीं बता पाई, वो फेल होगी बताने में। तीसरी बात है, जैसे ही ये फोटोन इस पे गिरा तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे ही फोटोन गिरा, कोई टाइम डिले नहीं हुआ कि ये गिरा फिर इलेक्ट्रॉन गर्म हुआ फिर बाहर निकला, कोई टाइम डिले नहीं है इसमें। तो ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्या है ये? इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तुरंत होने वाला प्रोसेस है ये। तो तीन ऐसे फीचर्स है, वैसे फीचर्स तो 4-5 है, 3 याद कर लीजिए बहुत है। 3 ऐसे फीचर्स है, एक तो ये नहीं बता पाया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है क्या, जो वेव थ्योरी कमियां है।
अगर वेव थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बात भी किसने बताई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट ने बताई, वेव थ्योरी नहीं बता पाया। तीसरा है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये, मतलब एकदम से होने वाला प्रोसेस है, ये कौन बता पाया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट बता पाया। कौन नहीं बता पाया, वेव थ्योरी नहीं बता पाई। तो वेव थ्योरी ये तीनों चीज़ें एक्सप्लेन करने में फेल होगी। तो बस ये चीज़ आपको लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लर्न कर लीजिए, याद हो जाना चाहिए आपको यहीं के ही तीनों के तीनों।